नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि स्टेशन सेक्शन की अ, क्यों आवश्यकता पड़ती है और स्टेशन सेक्शन होने से, ब्लॉक सेक्शन होने से रेलवे को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि स्टेशन सेक्शन बी क्लास के स्टेशन में होता है। जो स्टेशन होते हैं, जिनके क्लास होते हैं ब्लॉक स्टेशन के ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। तो ए क्लास स्टेशन में न्यूट्रल जोन होता है, बी क्लास में स्टेशन सेक्शन होता है और सी क्लास स्टेशन में ओवरलैपिंग जोन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रल जोन किस क्लास के स्टेशन में होता है, तो न्यूट्रल जोन ए क्लास के स्टेशन में होता है। स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन में होता है, तो स्टेशन सेक्शन ये बी क्लास के स्टेशन में होता है। और ओवरलैपिंग जोन किस क्लास के स्टेशन में होता है, तो ओवरलैपिंग जोन सी क्लास के स्टेशन में होता है। तो इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब आप जानिए स्टेशन सेक्शन क्या है। स्टेशन सेक्शन बी क्लास के स्टेशन में होता है। पहली बात तो ये है, स्टेशन सेक्शन होने से स्टेशन सेक्शन अवरुद्ध रहता है, कोई काम चलता रहता है और हम गाड़ियों को लाइन क्लियर भी दे सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ रेलवे का? रेलवे ने ज्यादातर सारे स्टेशन बी क्लास बना दिए, इसलिए इसमें स्टेशन सेक्शन होता है। स्टेशन सेक्शन में शंटिंग का कार्य होता रहता है और गाड़ियों का लाइन क्लियर लेना देना चालू रहता है, गाड़ियों का आवागमन भी चलता रहता है। इससे लाइन कैपेसिटी भी बढ़ती है किसी सेक्शन की, और दूसरी चीज पंचुअलिटी भी मेंटेन होती है। इसीलिए रेलवे ने सारे क्लास खत्म करके बी क्लास स्टेशन बना दिए। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। ये एक बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का डबल लाइन स्टेशन है और बी क्लास का स्टेशन है। कैसा स्टेशन है ये? बी क्लास। एमएससीएल मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग डबल लाइन। अब यहाँ पर स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जितना ये रेड पोर्शन है स्टेशन सेक्शन। सबसे पहली चीज एक फार्मूला समझ लीजिए आप कि जो भी स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल होता है उसके एक पर्याप्त दूरी के बाद, यानी उसके एक पर्याप्त दूरी तक, ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, ब्लॉक सेक्शन होता है। अब ये ब्लॉक सेक्शन पिछला ब्लॉक सेक्शन होगा। जैसे इधर से गाड़ी जा रही है, अब आप देखिए डिस्टेंट सिग्नल है, ये परमिसिव सिग्नल है, ये होम सिग्नल है, ये रोक सिग्नल है। इसके बाद एक पर्याप्त दूरी मल्टीपल एस्पेक्ट में क्या होगी, 180 मीटर होगी, जिसको ब्लॉक ओवरलैप भी कहते हैं। ये क्या है, ये BOL ब्लॉक ओवरलैप भी कहलाती है। अब 180 मीटर के बाद कोई डिमार्केशन जरूर होगा, डिमार्केशन होगा, वहां तक एक पर्याप्त दूरी तक ये ब्लॉक सेक्शन होगा। इसके बाद में फिर ये स्टेशन सेक्शन बी क्लास स्टेशन में स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 180 मीटर के बाद यहाँ पर BSLB लगा है। अब जानिए कि BSLB कहाँ लगा होता है। BSLB का पूरा नाम ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ये ब्लॉक सेक्शन की लिमिट को ही बताता है, इसका नाम ही बता रहा है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। BSLB लगता कहाँ है? जहां किसी भी स्टेशन का सबसे बाहरी कांटा, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट ना हो, बल्कि टेलिंग पॉइंट हो। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये अगर जा रहा है तो ये तो फेसिंग पॉइंट पड़ रहा है और सबसे बाहरी कांटा यहाँ पर ये है और ये टेलिंग पॉइंट पड़ रहा है। पहली शर्त तो ये है कि ये डबल लाइन में लगता है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लगता है। ऐसे डबल लाइन के स्टेशन पर जहां पर आउटर मोस्ट पॉइंट टेलिंग पॉइंट हो, वहीं पर BSLB लगा दिया जाता है। तो इस लाइन का ब्लॉक सेक्शन कहां से कहां तक रहेगा? इस BSLB तक रहेगा। BSLB के बाद स्टेशन सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एडवांस स्टार्टर यानी स्टेशन सेक्शन अंतिम रोक सिग्नल तक, किसी भी स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल तक रहेगा और उसके बाद ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस लाइन का आप देखिए स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम है, यहाँ पर ये डिस्टेंट परमिसिव सिग्नल है। यहाँ पर कोई BSLB नहीं लगा क्योंकि सबसे बाहरी कांटा ये फेसिंग पॉइंट पड़ रहा है, इसलिए फेसिंग पॉइंट की जो दूरी होगी 180 मीटर से कम किसी भी दशा में नहीं होगी। यहाँ जो BSLB की दूरी होगी वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर से कम किसी भी दशा में नहीं होगी।
तो इसी दूरी को ब्लॉक ओवरलैप भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त होगा फेसिंग पॉइंट पर। तो क्वेश्चन आता है कि एक डबल लाइन के स्टेशन में बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में अगर वहां पर BSLB नहीं लगा है तो पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होगा, तो पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त होगा फर्स्ट फेसिंग पॉइंट पर। अगर डबल लाइन के बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर BSLB लगा है तो पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होगा, BSLB पर समाप्त होगा। कॉमनली पूछ लिया जाता है कि डबल लाइन के बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होगा, तो पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट फेसिंग पॉइंट या BSLB, इन दोनों में से किसी एक में समाप्त होगा। तो अब आप पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त हो रहा है समझ गए होंगे। अब B क्लास का स्टेशन है, जहां से पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त होता है वहीं से स्टेशन सेक्शन चालू हो जाता है और अगले ब्लॉक सेक्शन तक जाता है। तो इस लाइन का फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अंतिम रोग सिग्नल एडवांस स्टार्टर है, तो यहां पर इस स्टेशन तक ये जाएगा आपका स्टेशन सेक्शन। तो अब आप स्टेशन सेक्शन दोनों लाइनों को समझ गए होंगे। यहीं पर स्टेशन सीमा, स्टेशन लिमिट भी आपको हम बता देते हैं। स्टेशन लिमिट किसी भी स्टेशन के सबसे बाहरी, सबसे बाह्यतम, आउटर मोस्ट सिग्नल के बीच का भाग, आउटर मोस्ट सिग्नल डिस्टेंट है, इस लाइन में भी यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंट के बीच का भाग कहलाएगा स्टेशन लिमिट। और इस स्टेशन लिमिट में स्टेशन मास्टर का अधिकार होता है। इसके बाद ब्लॉक सेक्शन में दोनों स्टेशन मास्टर का अधिकार होता है, बगैर दोनों स्टेशन मास्टर के परमिशन के या सहमत के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो डबल लाइन में आप बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में समझ गए होंगे कि स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा और स्टेशन सेक्शन का महत्व क्या होता है। हम स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन में स्टेशनों को इसलिए डिवाइड करते हैं संरक्षित गाड़ी संचालन के लिए, सेफ वर्किंग के लिए। अगर और इसको डिवाइड कैसे कहते हैं, इन सिग्नलों के माध्यम से। यदि ये सिग्नल न होते तो हम स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन में स्टेशनों को डिवाइड नहीं कर पाते, फिर कोई भी गाड़ियां चलती तो अपने आप चली जाती, जहां रोकना होता रुक जाती, जहां नहीं रुकना होता वो नहीं रुकती, तो अराजकता हो जाती। इसलिए स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन में संरक्षित गाड़ी संचालन करने के उद्देश्य से ये हम डिवाइड कर लेते हैं। अब सिंगल लाइन में देखिए स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा। सिंगल लाइन का ये मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था का सिंगल लाइन का स्टेशन है। यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल क्या है, ये होम सिग्नल है। अब मैंने पहले बताया कि होम सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी तक पिछला ब्लॉक सेक्शन रहेगा, बिल्कुल कॉमन है फार्मूला, इसको आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर आगे कोई ना कोई डिमार्केशन जरूर रहेगा। तो ये विपरीत दिशा का एडवांस स्टार्टर, इधर से जाने के लिए ये डिस्टेंट होम स्टार्टर एडवांस, इधर से आने के लिए डिस्टेंट होम स्टार्टर और एडवांस। इसी तरह इधर से जाने के लिए गाड़ी डिस्टेंट होम स्टार्टर एडवांस, इधर से आने के लिए डिस्टेंट होम स्टार्टर और एडवांस, ये सिग्नल लगे हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जो विपरीत दिशा का एडवांस स्टार्टर है, यहाँ पर पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त हो जाएगा और यहीं से स्टेशन सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, अंतिम रोक से लास्ट स्टॉप LSS तक, लास्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा। और ये एडवांस स्टार्टर जो लगा है यहां तक ये स्टेशन सेक्शन रहेगा। और इसके बाद ब्लॉक सेक्शन इन रियर, सिंगल लाइन के स्टेशन में दोनों तरफ ब्लॉक सेक्शन रियर ही होता है, ब्लॉक सेक्शन एडवांस नहीं होता है। डबल लाइन में ब्लॉक सेक्शन एडवांस होता है और ब्लॉक सेक्शन इन रियर होता है, दोनों चीज, पिछला ब्लॉक सेक्शन अगला ब्लॉक सेक्शन। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के एडवांस से ये एडवांस और दोनों एडवांस के बीच की दूरी ये क्या हो गई, ये हो गई स्टेशन सेक्शन। अगर ये एडवांस नहीं होते तो दूसरा ऑप्शन सिंगल लाइन में होता है, SLB लगा होता है। देखिए शंटिंग लिमिट बोर्ड, यदि एडवांस नहीं होगा तो शंटिंग लिमिट बोर्ड से और एडवांस के स्थान पर ही लगाया जाता है। तो SLB से SLB के बीच की दूरी होगी स्टेशन सेक्शन। यदि ये दोनों नहीं लगे होंगे तब फिर तीसरा डिमार्केशन ये पॉइंट आता है। तो ये यहाँ तक बढ़ जाएगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक, दोनों तरफ के बाहरी कांटे जो फेसिंग पॉइंट है उनके बीच का भाग।
तो ये था स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन का एडवांस से एडवांस के बीच का भाग। अगर एडवांस नहीं है तो एसएलबी से एसएलबी के बीच का भाग, दोनों नहीं है तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच का भाग। और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सिंगल लाइन में अगर सिग्नल लगे डिस्टेंट होम स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, तो ऐसे स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा, तो एडवांस से एडवांस के बीच। अगर एडवांस लगा है और ये पूछा जाता है कि सिंगल लाइन के बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर सिग्नल लगे हैं डिस्टेंट होम स्टार्टर, तो इट मीन्स कि एडवांस नहीं लगा है, तो वहां पर निश्चित तौर पे एसएलबी लगा है। तो स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा, एसएलबी से एसएलबी के बीच। अगर कोई ऐसा स्टेशन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का है कि केवल डिस्टेंट और होम लगे हैं, यदि कहीं कोई छूट दी गई है सीआरएस के द्वारा, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ऐसे स्टेशन पर जहां पर न एडवांस लगा है न एसएलबी लगा है, वहां पर स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होगा, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक। ये तो था एमएससीएल व्यवस्था में। और आजकल एमएससीएल सिग्नलिंग ही चल रही है हर जगह, टू एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए टू एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा समय बर्बाद करना और अपना दिमाग लगाना, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस स्टेशन में स्टेशन लिमिट सिंगल लाइन में कहां से कहां तक होगी, आउटर मोस्ट सिग्नल दोनों क्या है, डिस्टेंट सिग्नल, इन दोनों से डिस्टेंट के बीच का भाग कहलाएगा स्टेशन सीमा। यही अगर डबल लाइन का स्टेशन है और दो संकेती सिग्नल होते, यहां पर लगा दिया जाता ये आउटर, ये हो जाता आउटर, ये हो गया आउटर, और इधर से भी एक लग जाता आउटर, और इसके बाद यहां होता होम, यहां हो जाता स्टार्टर, और यहां हो जाता ये एडवांस स्टार्टर। तो स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होता, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आउटर हो जाता है। ये आउटर जो है, अगर ये आउटर लगा है तो ये प्रथम रोग सिग्नल होता। इसके बाद होम सिग्नल 400 मीटर दूरी पर, ये होम की दूरी होती कितनी, 400 मीटर। अगर यहाँ पर ये होम सिग्नल ऐसे इसी जगह पर ये लगा दिया जाता, तो इस होम की दूरी यहाँ से कितनी होती, 400 मीटर। तो इस होम सिग्नल से स्टेशन सेक्शन स्टार्ट हो जाता और कहां तक जाता है, एडवांस स्टार्टर तक। इसी तरह इस लाइन का अगर यहाँ पर आउटर लग जाता इस तरीके से, और यहाँ पर ये होम लगा होता, तो कहां से स्टार्ट हो जाता, इस होम से स्टार्ट हो जाता और कहां तक जाता, इस एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक, ये स्टेशन सेक्शन। इसी तरह सिंगल लाइन में जहां डिस्टेंट लगा है, इस डिस्टेंट की जगह में यह हो जाता आउटर, और इस होम की जगह में हो जाता होम। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती, इन दोनों के बीच की दूरी देखी जाती कि कितनी होगी, वैसे यहां पर होती 580 मीटर। अब ये स्टार्टर हो गया, ये एडवांस स्टार्टर हो गया, स्टार्टर ये सिग्नल हो गए, ये स्टार्टर और ये एडवांस। इधर से आते तो आउटर और ये होम और ये आपके स्टार्टर हो जाते हैं और ये एडवांस। तो अब आप देखते यहां पर जो एडवांस है बहुसंकेती में तो होम के अंदर होता है, लेकिन यही एडवांस सिंगल लाइन में यहां पर कहां होता, ये होम सिग्नल के बाहर होता है। इन दोनों में ये अंतर होता है, आउटर और ये आपका जो एडवांस स्टार्टर है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती, 400 मीटर। अब अंतर समझिए, जो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है उसमें जो होता है होम सिग्नल के अंदर एडवांस होता है, अंदर की तरफ, और दो संकेती में होम सिग्नल से बाहर की तरफ होता है। चूंकि प्रथम रोग सिग्नल आउटर होता है, यानी प्रथम रोग सिग्नल से पर्याप्त दूरी पर एडवांस स्टार्टर लगा होता है। बहुसंकेती में प्रथम रोग सिग्नल होम होता है, तो होम से पर्याप्त पर एडवांस लगा होगा, यहाँ 180 मीटर, यहाँ 400 मीटर पे। तो अब यहाँ स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होता, इस एडवांस और एडवांस के बीच। अगर ये एडवांस नहीं होता तो यहां पर फिर अंदर होम सिग्नल सेकेंड ऑप्शन पे आ रहा है, तो होम से होम के बीच स्टेशन सेक्शन। होम भी अगर नहीं होता, अब एडवांस है, एडवांस नहीं तो एसएलबी हो सकता था एडवांस की जगह पे, जो एडवांस स्टार्टर लगा है यहाँ एसएलबी होता, तो एडवांस से एडवांस के बीच का भाग, एडवांस नहीं तो एसएलबी से एसएलबी के बीच का भाग, दोनों नहीं तो होम से होम के बीच का भाग, और तीनों नहीं तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाता। आज की अपनी वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अब स्टेशन सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके बारे में क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने बता ही दिया है, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं।
और धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड अन्य चीजें बताऊंगा, सिग्नल के बारे में और गाड़ी कैसे रिसीव की जाती है, लाइन क्लियर दिया जाता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।